सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। बहुत दफा मैंने चीजें रखी हैं। स्पेशली मैं रेफर करता हूं, आज जो हमारी ईमान यूनियन वुमेन विंग की जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया है ह्यूमन सेक्रीफाइस इन हिंदुइज्म। मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ वही प्रोग्राम देख लिया जाए तो हमारे आम इंसान को या आम जो सोचने वाला शख्स है उसके समझने के लिए आसान हो जाएगा कि इनको शर्रुल बरिया क्यों कहा जाता है, कि ये ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं। सिर्फ उस प्रोग्राम को देख लिया जाए। और उसमें सिस्टर अलीना ने एक बड़ी जबरदस्त आयत पेश की थी। उस आयत को मैं यहां पेश करना चाहता हूं। वो आयत थी जो मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने उस वक्त ही बयान कर दी थी, आज से 1400 साल पहले, 1400 प्लस ईयर्स अगो। चैप्टर 6 वर्स 137, सूरह मायदा सूरह अनआम बनेगी, अनआम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीना क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम। अच्छा, ज़य्यना का ये फाइल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह, एंड इन लाइक मैनर दे एसोसिएट गॉड्स हैव मेड किलिंग देयर चिल्ड्रन सीम फेयर टू मैनी पैगन्स। अल्लाह फरमाते हैं कि इस तरीके से जो इनके पंडित थे, योगी थे, संत थे, बाबा थे, ऋषि थे, बड़े बड़े गुरु घंटाल ज्ञानी थे, उन्होंने इनके लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस को, खास तौर पे अपने बच्चों के सैक्रिफाइस को बहुत ग्लैमराइज, अट्रैक्टिव बना दिया था, अपीलिंग बना दिया था, अंडरस्टैंडेबल बना दिया था, और उनको प्रैक्टिस करवाया करते थे। और उनके जहन में यह चीज डाल दी थी, लियुर्दूहुम, ताकि वो शक डाल सके इनके दिलों के अंदर, कंफ्यूज कर सके, सो दैट दे मे रून देम एंड कॉज कंफ्यूजन इन देयर रिलीजन, ताकि वो इनके कॉन्सेप्ट को करप्ट कर सके, वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम, और इनके दीन को, इनके धर्म को खराब कर सकें। और यही हुआ है। अब आज का सनातनी माने ना माने तो हम क्या करें? वलौ शा अल्लाहु मा फअलहु। अगर अल्लाह दुनिया के अंदर ही रोकने वाला होता ना, इनको दुनिया के अंदर रोकता, मगर इनको इबरत का निशान बनाना था। फजरहुम वमा यफ्तरून, तो इनको इनके हाल पर रहने दो, और जो इन्होंने घर रखा है अपना दीन, इनको इन पर छोड़ो। सो मुराद क्या है? मुराद ये है कि जो ये करतूत कर रहे हैं, इस करतूत को इनको करने दो, अल्लाह इनको जवाब लेगा, इनसे सवाल पूछेगा। ठीक है जी। ये तो हो गया स्टार्ट के अंदर जो मैं रखना चाह रहा था, ह्यूमन सैक्रिफाइस के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ है उससे लिंक चीजों को करना। अब मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं जो कि मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं, मगर आज कुछ एडिशनल वीडियोस हैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आया वाकई ये शरुल बरिया हैं प्रैक्टिकली या नहीं। जैसे स्टार्ट में आज का सब्जेक्ट प्लान टॉपिक शुरू हुआ था, तो एक घंटी की आवाज आपको सुनाई दी थी। यहां से जो प्रोग्राम शुरू होने लगा है वो प्रोग्राम 18 प्लस है। तो जितने लोग देख रहे हैं, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि यहां से अश्लीलता की महा भयंकर आंधी चलने वाली है। तो आपसे गुजारिश ही है कि थोड़ा सा हेडफोन्स लगा लें और बत्ती बुझा लें, चद्दर ओढ़ लें, घर वालों को सुला दें, बल्कि घर वालों को अंदर से कमरे की कुंडी लगा के कहें, मामा मैं बीमार हूं। भाई ये कह दें, ठीक है जी, मामा मैं बीमार हूं। लड़कियां हैं तो वो कह दें कि हम मामा स्टडी कर रही हैं, सुबह एग्जाम है। ठीक है जी, इस तरह करके कह दे, जो आप अक्सर बहाना घर वालों को लगाते हैं वो लगाएं, कहानी खत्म, मैं चुस्की लगा लूं। अच्छा, 18 प्लस शुरू होने लगा है। तो जो अभी लोग देख रहे हैं जरा होशियार बाश। अच्छा, मुझे पक्का पता है, मैं देख तो नहीं रहा, मुझे पक्का पता है ये जितने सख्त लौंडे हैं ना, जैसे मैंने कहा ना 18 प्लस यहां से शुरू होने लगा, सारे चुकन्ने अपनी कोक खोल ली होगी, पानी शानी भर लिया होगा, कमरे को कुंडी लगा दी होगी तोड़ के बड़े तेज हो, बड़े चस्के लेते हो। खैर बहरहाल क्या करें, जो चीज हक है वो तो बतानी ही बतानी है, और जिस तरह है वैसे ही बतानी है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुकना इत्तिबाअहु, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। अल्लाह हमारे सामने चीजों की हकीकतें खोल दे। ले जी, मैं कुछ वीडियोस आपके सामने पहले करता रहा हूं, वो आप सुने, देखें जरा, आपको पता चलेगा इनकी हकीकत क्या है, इनकी मेंटालिटी क्या है। जरा देखते जाइए, कुछ चीजें आपने पहले देखी हुई हैं मगर दोबारा देखें जरा। ये आपने बार बार वीडियो देखी होगी। एक सवाल यहां पर उठता है, टल्ली को यहां बांधकर उसके जो बॉल्स पकड़ के वो हिला रहा है, ऊपर से वो टल्ली हिला रहा है, इससे इसका फायदा क्या है? मुझे फायदा बताएं, क्या है? यही टल्ली कुत्ते के पटे पटे में लगी होती है, इसी तरह की टल्ली जो है वो गाय के जो है ना वो गले में बांधी होती है इन्होंने, इसी तरह की टल्ली जो है वो सुअर के भी बांधी होती है। इस टल्ली का फायदा क्या है? ये काम का फायदा क्या है? एक मिनट के लिए सोचे ना, बुद्धि भी तो इस्तेमाल करनी है ना, बुद्धि इस्तेमाल करें।
और अगर नहीं करनी तो फिर मत कहना कि शर्रुल बरिया क्यों कहते हो। ठीक है, आगे चले, अगली वीडियो देख लें। शर्रुल बरिया क्यों कहते हैं आपको, जरा देखें। ये बिल्कुल नंगे बाबा हैं, बिल्कुल नंगे बाबा, बिल्कुल। और क्या कर रहे हैं ये कि इन्होंने जनाब अपने जो नोनो है उस नोनो के साथ टली लटकाई है और एक लड़की है वो ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे बजा रही है, साथ हंस रही है कैमरे की तरफ। देखो, उसने दोस्त को कहा होगा वीडियो बनाओ। अब ये देखो इसके पीछे मंतक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्या फिलॉसफी है, मुझे समझाओ तो सही। अब आगे ये मत कहना रिफॉर्म्ड हो चुका है। खोते के खुरो, कैमरे की आंख देख रही है, रिफॉर्म्ड हो चुका है। तो ये क्या बाहुबली से पहले की वीडियो है, हैं? ये SS राजमौली ने बनाई है या संजय लीला बंसाली ने बनाई है ये मूवी, हैं? ये जी पहले होता था, हजारों साल पहले। ड्रामेबाज, झूठो झूठ, चुताली मक्कार। सच को सच कहो, इसीलिए शर्रुल बरिया तुमको कहते हैं। हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? ये जरा वीडियो देखिएगा, मैं कुछ और भी वीडियोस आपके लिए, ये देखिएगा, मैं पहले भी दिखा चुका, मगर जरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इंसान की बुद्धि जब मारी जाती है तो पेंट कोट, जनाब अच्छे अच्छे कपड़े, रोलेक्स की घड़ी, ऑडी, मैकबुक, और जनाब जाना ऐसे टांग पे टांग रख के, जी कहां से आए हैं जी, नमस्कार, कहां से आए हैं जी, मैं जी ग्रोइंग इंडिया, IT स्पेशलिस्ट, CEO, गूगल डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, एनिमेटर्स, IT कॉलेज, जनाब डॉक्टर मेडिकल, UPS ऑफिसर, IPS, फलाना फलाना टमकाना। क्या करते हो जी? मूर्ति पूजा। दूर फिटे मुझ तुम्हारे नॉलेज दे उत्ते, थुफ तुम्हारी इस अकल और सोच के ऊपर जो इस्तेमाल ना हो पाई, और जहां जो किया वो किया तो गटर किया, कुछ ना किया, जो किया तो जरा सुन लो। और ये मत कहना ये 1000 साल पहले किया है, उल्लू दे पट्टे। सुने जरा। कहाँ गए? भाई उनके साथ माँ 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 माइक ले लिया बेटा, माइक उठा लो चालू करो उसको। कौन की चीज बन था ऐसी घूमू बनाई थी, कैसे खराब हो जाए, कहाँ से छोड़। अब आप लोग देख लीजिए, पूरा आना चाहिए। हाँ, वो भी आना चाहिए वहाँ से वाला। हाँ ठीक है, लेकिन ये ना आए इनका। आप लोग विस्तार में बोलेंगे ना, माँ रुक गया माँ माँ दबा के रखो थोड़ी देर, उसको बटन चालू हो जाए, थोड़ी देर दबा बोलो ना फिर। माँ 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 माँ। तेरी माँ को पता होता ना, उसने गोबर भी नहीं करना था जो तू गोबर के साथ कर रहा है माँ के। ये सब हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हो रहा है। हमारे बिंसार भैया पूजनीय गुरुजी आदरणीय गौ संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो उन्हीं के आदेश से हमने भी शुरू किया है। माँ माँ कहता जी गुरु जी ने कहा है, गुरु जी की सहायता से हो रहा है, ये आप अंदाजा करें। ये कोई साधारण हिंदू नहीं है, गुरु जी। जय गौ माता, जय गौ माता, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ जिंदाबाद हो, गौ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा परशुराम की जय, दादा परशुराम की जय, ब्राह्मण समाज की जय हो, जय गौ माता, जय गौ माता। माँ 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 माँ।
तेरी माँ की, तू रोला की बात है, तेरी माँ है, माँ माँ माँ। अब यहां दो सवाल हैं सोचने के। कुछ लोग नीचे परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं यार आमिर भाई आपने क्या चला दिया, बंद कर दें, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। ठीक है यार, जब साबित करना है कि शर्रुल बरिया हैं तो दिखाना नहीं है, तो शर्रुल बरिया और कहते किसे हैं बताओ मुझे। शर्रुल बरिया दिखाना कैसे है, बताना तो पड़ेगा ना। शर्रुल बरिया कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो ये कहते हैं। अब देखो, एक साधारण इंसान की आंखें चुंधिया जाएं, उसके दिमाग में धमाके होने लगे, उसके ऊपर और नीचे पसीने आने लगे हैं जी ये वीडियो देख के, और कहते हैं जी हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, इसलिए कहते हैं। अच्छा, दो चीजें जो यहां जानकारी के लिए जानना बड़ा जरूरी है अकल वालों के लिए, वो क्या है? वो बातें ये हैं, दो चीजें। नंबर एक, वो कह रहा है गुरु जी की वजह से, ये हम गुरु जी के कहने पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई जाहिल नहीं है, कोई इग्नोरेंट नहीं है, ये कोई अनपढ़ गवार नहीं है, ये कोई पंडित गुरु के कहने पर ये कर रहा है। और पंडित गुरु कौन बनता है? जिसके पास वेद का ज्ञानी हो। वेद का जो ज्ञानी हो वही पंडित बनेगा। बिना वेद के ज्ञान के पंडित कैसे बन सकता है? और अगर किसी ने आके कहा ना कि हम पंडित को नहीं मानते क्योंकि उनके पास भी वेद का ज्ञान नहीं होता, अगर किसी ने कहा, तो फिर बेटा मैंने ना मार मार के ना बातें मार मार के मैंने आपको कर सीधा लेना है। उसकी वजह क्या है? नेशनल टीवी पर बुलाते हैं अल्लामा, प्रोफेसर, मुफ्ती, मौलाना, वो अपने मुंह से कहता है भाई मैं मौलाना है ही नहीं, मैं तो टीवी वाला मौलाना हूं। और यहां छोटे छोटे लोगों को, बेचारों को बुलाकर, फंसाकर, अपनी बातों के अंदर झूठ बोल के, हाँ जी, क्या कहते हैं? कहते हैं जी वो जनाब ये बड़े स्कॉलर थे, ये बड़े जनाब मौलाना थे, बड़े ज्ञानी थे। यार हद है। अब इस पंडित को भी मानना पड़ेगा। मानो और चुपो, पंजाबी च कहते ने और चुपो, कि जिन्ना खादियां गाजरां टेडो ना दे पीड़, और चुपो। अब चखो, जो बोते रहे हो, जो फसल बोई थी ना उसको काटो। एक तो ये सवाल था कि ये ज्ञानी कह रहा है। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने माइक, वो डिजिटल माइक पकड़ाया हुआ है, अपने इर्द गिर्द वीडियो बना रहे हैं, और ये किसी काम की, ये कोई मन्नत मानी है इसने, उसकी वजह से ये कर रहा है। अफसोस होता है, अफसोस होता है। ये कहते हैं रिफॉर्म्ड धर्म, ये कहते हैं जी हमने धर्म बदल दिया, चेंज आ गई, अब ऐसा कुछ नहीं होता। ये दूसरी बात है मेरी। कैमरे की आंख ने, मैं एक मिनट के लिए कहता हूं अकल वालों के लिए, एक मिनट के लिए ये मत सोचना जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं, एक मिनट के लिए ना सोचना कि मैं मुसलमान हूं या ये आवाज़े हक है, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी तुम नफरत करते हो, मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान की अगली जंग आवाज़े हक की वजह से होगी। मुझे ये शक पड़ रहा है, ठीक है ना, मुझे पता है। और हो सकता है तुम पानी रोक दो पाकिस्तान का आमिर हक की वजह से, तुम्हारी मोदी गवर्नमेंट, मुझे पता है इस चीज का। मगर एक मिनट के लिए भूल जाओ कि ये आवाज़े हक की और ये आमिर हक है। एक मिनट के लिए जो मैं बात अगली करने लगा हूं ना, जरा इसको होश के साथ सोचना। अब भी ये कैमरे की आंख कैप्चर कर रही है 2022 में। एक मिनट के लिए सोचो आज से 1000 साल पहले क्या होता होगा। ये है मेरा सवाल, एक मिनट के लिए। ये अकल वालों के लिए, दूसरों के लिए नहीं, जिनकी अकलें घास चरने गई हैं। एक मिनट के लिए सोचो। अभी ये कैमरे की आंख है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और तुम कहते हो इस्लाम की तलवार थी। उल्लू के पट्टो, तुम्हारा गंद था, अभी मैं दिखाऊंगा आगे। तुम्हारा गंद था, तुम्हारी ये गंदा धंधा था, तुम्हारा ये ब्राह्मणवाद था, जिसका नारा भी उसने मारा, ब्राह्मण जाति की ये व्यवस्था थी तुम्हारी, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने कहा ओए हमारी जान छुड़वाओ इन अजाब से, शर्रुल बरिया से, इस शर्रुल बरिया से हमारी जान छुड़वाओ, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये वजह थी बच्चा, ये वजह थी। कैमरे की आंख हर चीज का जवाब देती है, तस्वीरें बोलती हैं। आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है।
ठीक है, जरा इसको देखिएगा और जरा सोचिएगा, फिर उसके बाद आपको एक बड़ी घनी ज्ञानी बात करता हूं, मजेदार मजेदार वाली बात, जरा देखिएगा, सुने जरा, देखिए। ये देख लें जी। अब एक जवान लड़का है जिसने सैफरॉन जो रुमाल वो पहना हुआ है, सैफरॉन रुमाल जो है वो पहना हुआ है। आप अंदाजा करें, ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो? यूथ है ये, इंडियन यूथ, और खुद अपने मोबाइल से वो वीडियो बना रहा है। सवाल तो ये है कि आप यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हो? जिस बच्चे को देसी घी खाना चाहिए था, जिस बच्चे को दूध खालिस पीना चाहिए था, जिस बच्चे को बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, किशमिश खाने चाहिए थे, जिस बच्चे को जो है ना वो पनीर और शक्कर और जनाब पराठा और जनाब सब्जियां खानी चाहिए थी, उस बच्चे को आपने गोबर खाने पे लगा दिया। फिर कहते हो हमें शर्रुल बरिया क्यों कहते हैं? मेरी टैगलाइन ये है कि फिर कहते हो हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? सवाल तो ये है। अफसोस 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 अफसोस। फिर कहते हैं जी, ओ जी बच्चे जनाब पीछे रह रहे हैं, पीढ़ियां नशे में जा रही हैं, पीढ़ियां आपस में लड़ रही हैं, ये कर रही हैं। क्या आपने क्या शिक्षा देनी है जवानों को? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, मुझे ये नहीं समझ आ रही। आगे चलते हैं। यहां तक तो थी गोबर की लेपा पोती, और भी बड़ी वीडियोस थी, आपको पता है, मैंने चंद आपको दिखाई हैं, आप पिछले प्रोग्राम्स में देखते रहे। अब जो मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूं ना, ओए होए 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 होए, नेशनल टीवी सर, नेशनल टीवी सर, नासा रिसर्च सर, आयुर्वेदी सर, वेदा के अंदर साइंटिफिक नॉलेज सर है। ये जरा नेशनल टीवी के ऊपर एक एजुकेटेड बंदा क्या कह रहा है सर, जरा देखिएगा, ये जरा सुनिए जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ओके, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। क्या कहिएगा कि फिर ये कहते हैं हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? नेशनल टीवी सर, दुनिया के कोने कोने में सर, वेरी ग्रोइंग एशियन टाइगर रिफॉर्मेशन सर, रिफॉर्म्ड धर्मा। अब मुझे बताओ, ये उल्लू का पट्टा ये वैज्ञानिकों की बात कर रहा है कि मुझे जनाब नासा ने, रिसर्च साइंटिस्ट ने बताया है, वैज्ञानिकों ने बताया है। क्या बताया जी? कि 1.5 फुट की गोबर की लेयर बना लो, खोते के खुर 1 अरब 1.5 अरब के करीब आबादी बनती जा रही है, 120 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी है। 1.5 फुट की कितनी बड़ी लेयर बनाओगे गोबर की जब परमाणु बम गिरेगा? कितनी बड़ी लेयर बनाओगे? अजीब तमाशा है। उसमें ये 120 करोड़ की आबादी जाएगी कहां? आप जरा सोचो, दिमाग का अंदाजा करो आप, हैं? अजीब बात है। फिर ये कहते हैं हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, और डाल दिया है वैज्ञानिकों। कहता है जी मुझे उन्होंने बताया है। अच्छा, ऐसा उल्लू का पट्टा है,
इसका दिमाग नहीं, उन्होंने भी देखा होगा ये टुन्नी है, टुन्नी के वैसे ही माथे के ऊपर बड़ा सी लिखा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जितने एक्स मुस्लिम्स हैं इनको साफ, मैंने आपको बताया टॉम एंड जेरी में टॉम जब चूहे को देखता है उसको लेग पीस नजर आता है। एक रेपिस्ट जो होता है जब वो लड़की को देखता है वो पूरा स्कैन करता है, इसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, उसको एक लड़की का नंगा जिस्म नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से एक्स मुस्लिम्स जब टुनियों को देखते हैं उनको चलते फिरते रोकड़े और बड़ा सी और गधा ऐसे लंबे लंबे कान और खोता बना हुआ नजर आ रहा होता है जब एक्स मुस्लिम सनातनियों को देखते हैं। ये जो बता रहा था ना विज्ञान की, ये गया होगा कहीं नासा में गोरे को मिलने के लिए, या पता नहीं नासा इसने कोई संडास का नाम रखा हुआ है, वहां संडास के पीछे को गोरा बैठा भंग पी रहा होगा। आजकल गोरे हिंदुस्तान के अंदर भंग पीने गांजा पीने आ रहे हैं, तो संडास का नाम उसने ऊपर लिखा होगा नासा सेंटर, नासा रिसर्च सेंटर विज्ञान की। तो वो नासा सेंटर संडास में जब गया होगा, पीछे को गोरा खड़ा होगा, उसने टुन्नी को देखा, उसके माथे के ऊपर बड़ा सी लिखा हुआ नजर आया होगा। उसने कहा होगा हाँ जी क्या कहते हो, उसने कहा क्या कहिएगा, गोरे ने भी आगे से कहा होगा क्या कहिएगा, तो इसे टुन्नी ने कहा होगा जी परमाणु बम आजकल बहुत नजर आ रहे हैं, ये चल गया तो क्या करेंगे। अंदाजा करो, अंदाजा करो। अच्छा कौन, कोई दोस्त आ रहे हैं नीचे, मैं देख रहा हूं कमेंट्स अभी, कौन आए हैं, कोई आना चाहे आ सकते हैं। अगर मैं चूंकि कमेंट तेजी से गुजर रहे हैं मुझे नजर नहीं आया, कोई साथी आया नीचे। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप अंदाजा एक मिनट के लिए सोचे जरा, बैक टू द जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट, एक मिनट के लिए अंदाजा करें। गोरे ने इसको कहा होगा भाई हम इतने, अब खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि नासा अमेरिका जो है वो इतने बिलियन डॉलर्स लगा रहा है उससे सिक्योरिटी रेडिएशन से बचने के लिए, और अकल के दुश्मन खोते के खुर वो खुद तो बिलियन डॉलर्स लगा रहा है रेडिएशन से बचने के लिए, तुम्हें कह रहा है गोबर में छुप जाना, वो खुद क्यों नहीं गोबर में छुपता। एक मिनट के लिए सोचो, वो खुद गोबर में क्यों नहीं छुपता, तुम्हें मशवरा दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे माथे पर कैपिटल सी लिखा है, तुम शर्रुल बरिया हो, उसको पता है कि तुम शर्रुल बरिया हो। अच्छा नीचे दोस्त कह रहे हैं कि मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब मौजूद है, अगर वो आना चाहें तो उनके पास लिंक मौजूद है मेरे ख्याल से, आई गेस लिंक तो मौजूद है, मैं देख लेता हूं, एक मिनट। हाँ लिंक तो मौजूद है, आ जाएं हजरत, आ जाएं अगर आना चाहते हैं, बाकी अगर आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे अनफॉर्चुनेटली उनका मैसेज कमेंट नजर नहीं आया, गुजर गया शायद। अच्छा सैम भाई सफर में है, सैम भाई ने मुझे बताया वो सफर के अंदर है, तो हो सकता है वो ज्वाइन करें, हो सकता है वो अगर बिजी हैं तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। खैर एक मिनट के लिए आप ये चीज सोचें कि उसने इनको गोबर का बताया। आगे बढ़ते हैं यार, बड़ी मजे की आपको मैंने आगे की चीज दिखानी है। अब आप देखिएगा कि ये तो हो गई गोबर की बात। अब आ जाते हैं रिसेंटली एक बहुत बड़ी जो एक आप ये समझें कि कैटास्ट्रोफिक कंडीशन बनी थी पैंडेमिक की, कोविड-19 2019 से लेके ऑनवर्ड्स इसने 2 साल तक पूरी की पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इस सूरत हाल में शर्रुल बरिया क्या कर रहे थे, आए आपकी स्क्रीन पर देखते हैं शर्रुल बरिया का किरदार। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। ले जी कोरोना को कह रहे हैं हमने खीर दही चढ़ाया है और कोरोना का खीर पूरी खिलाया है उनको कहा है थोड़ा सा रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, कोरोना शांत हो, और उसको क्या खिलाया जी, खीर पूरी खिलाया। उल्लू के पठो ध्यान रख लेना कहीं कोरोना जो है नॉन वेज तो नहीं है, मांस तो नहीं खाता, क्योंकि उसने तो बड़े इंसानों को खाया है। तुम उल्लू के पठो उसको भी वेजिटेरियन खिला रहे हो, ऐसे तो वो शांत होने का नहीं। उसको बीफ डालो, को मुर्गी डालो, मटन डालो, है जी यार कमाल है भाई। कोरोना ने अपने मुंह से कहा वो वेज है, शाकाहारी है, अपने मुंह से कहा, वो तो मांस खा रहा है इंसानों का, तो उसको बीफ डालो तब वो शांत होगा। अब आप अंदाजा करें, फिर ये हमें कहते हैं कि हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो। पूरी दुनिया जो है वैज्ञानिक जो है, पता नहीं साइंटिस्ट जो हैं सारे, वो सारे के सारे इस खोज में लगे हुए हैं कि जनाब इसकी कोई वैक्सीन तैयार की जाए, इसकी कोई और चीज तैयार की जाए।
कभी को मूत्र की शीशी लेके आ जाता है। ठीक है, वो शिवम बू भी सैम भाई ने वीडियो लगाई थी कि इंसान, वो कहते हैं अपना अपना पेशाब पी लो। कोरोना के टाइम पे नए नए किस्म के संत बाबे मार्केट में आए। वो कहता है अपना पेशाब पी लो, को कहता है अपनी बीवी का पी लो, को कहता है अपनी गाय का पी लो, को कहता है अपनी माता का पी लो, कोई कहता है जनाब पता नहीं किसका पी लो, किसका पी लो। यानी आप ये अंदाजा करें कि ये दुनिया के सामने शर्रुल बरिया क्या प्रैक्टिकली रखेंगे। अखंड भारत, अखंड भारत, उल्लू के पट्टो, अखंड भारत में यही करना है तो दफन हो जाओ, अभी से मर जाओ, कहीं जाके डूब जाओ। अगर अखंड भारत का भी यही सत्यानाश करना है और हिंदू राष्ट्र उसका पोल तो भी एक बुद्ध खोलेगा ना, वो तो मैं वीडियो चलाऊंगा। और बुद्ध ने जिस तरीके से इनको रगेदा है ना नेशनल टीवी, सर उसने रगेद दिया है नेशनल टीवी पर आकर, और सही चमड़े की तरह उसने ऐसे रगड़ा है कि पिछवाड़ों से चिंगाड़ियां निकलेंगी। हाँ, और बुद्ध है, मुझे कुछ ना कहना। ये देखे सैम भाई ने क्या भी दिया है, शिवम बू जो है, ये जी खुद का मूत्र पी लो, फिर कहते हैं हमको शरुल बरिया क्यों कहते हो।